मेरा नाम शांति है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और हम 7 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। पिताजी मामूली किसान थे और महंगाई के इस दौर में उनके लिए खुद का और बेटियों का खर्चा चलाना मुश्किल था। हमारे कोई भाई नहीं था जो पिताजी का सहारा बन सके। पिताजी ने हमें कभी बोझ नहीं समझा। वे हमसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी भी बहन को पढ़ा नहीं सके। मेरी 2 छोटी बहनों को पढ़ाई का बहुत शौक था, पर पिताजी चाहकर भी उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। मेरी माँ बीमार रहती थी। उन्हें टीबी की बीमारी थी और उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा था। पिताजी बहुत परेशान रहते थे। दिन ब दिन स्थिति खराब हो रही थी और उनकी बेटियां भी उनका सहारा नहीं बन पा रही थीं क्योंकि गांव में लड़कियों को नौकरी करने की अनुमति नहीं थी। जो लड़की नौकरी करती, उसके माता पिता को बातें सुननी पड़ती और पंचायत में जलील होना पड़ता। हमारे घर की स्थिति बहुत खराब थी। मैं सबसे बड़ी थी और सारे कामकाज मैं ही करती थी। मुझे अपने माता पिता और घर के हालात की बहुत फिक्र रहती थी। हम 3 बहनें जवान हो चुकी थीं और मेरी उम्र 27 साल हो चुकी थी। गांव के लोग माता पिता पर मेरी शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन शादियां मुफ्त में नहीं होतीं और लोग भी दहेज की मांग करते थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरे रिश्ते आते थे, लेकिन हर बार लेन देन की बात पर रिश्ते टूट जाते थे। पिताजी के पास दहेज के लिए कुछ भी नहीं था। कभी कभी मुझे अफसोस होता था कि काश मैं लड़का होती तो पिता का सहारा बन सकती, मगर गांव में लड़कियों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। मैं परेशान थी कि अपने माता पिता की मदद कैसे करूं। मैंने उनसे बात की कि मुझे शहर में नौकरी करने दें। मैं किसी अस्पताल या बड़े बंगले में नौकरानी का काम कर सकती हूँ, लेकिन पिताजी ने समझाया कि यह मुमकिन नहीं है और गांव वालों को पता चल गया तो हमारी बेइज्जती होगी। एक दिन पिताजी के दोस्त का बेटा, मोहित, जो गांव में अकेला रहता था, मेरे लिए रिश्ता लेकर आया। उसे सिर्फ एक अच्छी और संस्कारी लड़की चाहिए थी और दहेज की कोई मांग नहीं थी। पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और मेरी शादी मोहित से हो गई। शादी सादगी से हुई और मुझे खुशी थी कि मैं बिना बोझ अपने माता पिता के घर से विदा हो गई। शादी के बाद 6 महीने अच्छे बीते, लेकिन एक दिन पति ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बाद हमारे घर की स्थिति फिर से खराब होने लगी। हमने बैंक से होम लोन लिया और कुछ समय तक गुजारा किया, लेकिन फिर से हालात बिगड़ने लगे। मेरे पति को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। बैंक से लिए लोन की ईएमआई भी नहीं भर पा रहे थे और बैंक वाले घर खाली करने की धमकी दे रहे थे। पति ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। लोन की वजह से हमारा घर भी जाने वाला था। मैंने मायके में जाकर किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब वापस आई तो देखा कि पति घर पर नहीं था। कई दिन बाद वह आया और बताया कि उसने हर जगह नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। आखिरकार बैंक वाले पुलिस के साथ आ गए और घर खाली करने की धमकी दी। मेरे पति ने उनसे 2 दिन की मोहलत मांगी और वे मान गए। मैंने पति से पूछा कि 2 दिन में पैसों का इंतजाम कैसे होगा, लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि कुछ न कुछ उपाय निकाल लेगा। उस रात हम दोनों बहुत परेशान थे। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे लिए कोई रास्ता निकले। अगले दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि उसने अपने एक दोस्त से पैसे उधार मांगे हैं और वह दोस्त पैसे देने को तैयार हो गया है। हम दोनों को थोड़ी राहत मिली और उम्मीद जगी कि अब शायद हमारा घर बच सके। 2 दिन बाद मेरे पति का दोस्त पैसे लेकर आया और हमने बैंक को पैसे चुका दिए। हमारा घर बच गया और हम दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन हमें पता था कि हमें अभी भी मेहनत करनी होगी ताकि हम भविष्य में इस तरह की मुश्किलों से बच सकें। इस तरह हमने मुश्किलों का सामना किया और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उम्मीद है कि एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी और हमारे घर की हालत बेहतर होगी। मैंने अपने पति से कहा, 2 महीने का समय मिला था, तब भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया, तो अब 2 दिन में कैसे करोगे? पति ने जवाब दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें भरोसा दिलाया है कि 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा। इस बातचीत के बाद मैं और भी चिंतित हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। अगले दिन पति घर से निकल गया और मुझे कहा कि वह पैसे का इंतजाम करने जा रहा है। मैं घर पर ही रही
अपनी बेटी के साथ। पूरे दिन मैं भगवान से प्रार्थना करती रही, सोचती रही कि कैसे इस समस्या से बाहर निकला जाए। शाम को जब पति घर लौटे तो उनकी आंखों में थकान और निराशा साफ नजर आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ, कुछ पैसों का इंतजाम हो पाया? उन्होंने निराशा से सिर हिलाया और बोले, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं है। हम दोनों बहुत दुखी और परेशान थे। फिर उन्होंने कहा, मैंने एक आखिरी उपाय सोचा है। शहर में एक पुराना दोस्त है, शायद वह हमारी मदद कर सके। मैंने हामी भरी और कहा, तुम कोशिश करो, भगवान हमारे साथ है। अगले दिन पति शहर गए और मैं घर पर उनकी वापसी का इंतजार करने लगी। मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन पति का कोई संदेश नहीं आया। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं तेजी से दरवाजे की ओर भागी और दरवाजा खोला। पति थके हारे घर लौटे। उन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्त से बात की है। उसने वादा किया है कि वह कुछ पैसे उधार देगा, लेकिन वह कुछ समय लगेगा। मैंने उन्हें धीरज दिलाया और कहा, हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। शायद भगवान हमारी मदद कर देंगे। अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत तनावपूर्ण थे। आखिरकार पति के दोस्त ने पैसे का इंतजाम कर दिया। हम राहत की सांस ले सके। हमने जल्दी से बैंक के कर्ज को चुकाया। बैंक के लोग फिर से आए, लेकिन इस बार हम तैयार थे। हमने पूरी राशि चुका दी और बैंक का कर्ज खत्म हो गया। हमारा घर बच गया। उसके बाद पति ने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे हमारे हालात सुधरने लगे। हमने एक दूसरे का साथ दिया और मुश्किलों का सामना किया। हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। मैंने सीखा कि जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम हिम्मत और धैर्य से काम लें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। मेरे पति ने अपनी मेहनत और सच्चाई से हमारे परिवार को संभाला और मैंने हमेशा उनके साथ खड़ी रही। हमें यकीन था कि एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी और आखिरकार ऐसा ही हुआ। कुछ सालों के संघर्ष और मेहनत के बाद हमारे हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। मेरे पति को एक स्थिर नौकरी मिल गई और मैं भी घर पर कुछ सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। इससे हमारी आमदनी में थोड़ी और बढ़ोतरी हुई। हमने मिलकर अपने घर की हालत सुधारी, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया और अपनी छोटी छोटी खुशियों को संजोने लगे। हमारे रिश्ते में भी पहले से ज्यादा मजबूती आई। हमने कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और यही हमारी ताकत बन गई। समय बीतता गया और हमारी जिंदगी में स्थिरता आने लगी। एक दिन मेरे पति ने कहा, अब हमें अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। मैंने उनकी बात से सहमति जताई। हमने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए थोड़ी थोड़ी बचत करनी शुरू की। हमारे बच्चे भी हमारी मेहनत और संघर्ष से प्रेरित होकर पढ़ाई में अच्छा करने लगे। उन्होंने समझा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और अगर मेहनत की जाए तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश की। वे भी हमारे साथ हर कदम पर खड़े रहे। हम सभी ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। एक दिन जब हमारे बेटे की कॉलेज से डिग्री पूरी हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, तो हमने गर्व महसूस किया। वह दिन हमारी जिंदगी का सबसे सुखद दिन था। हमारी बेटी भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही थी और हमें विश्वास था कि वह भी अपने जीवन में सफल होगी। हमने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन उन्हें पार करना ही हमारी असली जीत होती है। हमें अपनी मेहनत, धैर्य और विश्वास पर यकीन रखना चाहिए। जब हम सब मिलकर संघर्ष करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। अब हमारी जिंदगी में सुकून और खुशियां लौट आई थीं। हमने अपने संघर्षों को याद रखते हुए हर नए दिन को एक नए अवसर के रूप में देखा और हमेशा आगे बढ़ने का संकल्प लिया। हमने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और धैर्य हो तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। इस पूरी यात्रा में हमने न सिर्फ आर्थिक स्थिरता पाई, बल्कि हमारे रिश्ते भी और गहरे और मजबूत हो गए। हम जान गए थे कि सच्चा सुख और शांति परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने में है। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी।
हमारी जिंदगी में जब स्थिरता आई और खुशियां लौटने लगीं, तो हमने महसूस किया कि हमारी मेहनत और संघर्ष ने हमें न सिर्फ आर्थिक स्थिरता दी, बल्कि हमारे रिश्तों को भी और मजबूत किया। हमने देखा कि जीवन में सच्चा सुख और शांति परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने में है। हमारी बेटियों ने भी हमारी मेहनत और समर्पण से प्रेरणा ली। वे अपनी पढ़ाई में अच्छा करने लगीं और अपनी मेहनत से हमारे सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। एक दिन, जब हमारी छोटी बेटी ने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हमें गर्वित महसूस कराया और हमने उसकी मेहनत की सराहना की। समय के साथ, हमने अपने छोटे छोटे सपनों को साकार करना शुरू किया। हमने अपने घर की मरम्मत करवाई, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बचत की और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया। हमने एक दूसरे का साथ दिया और हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। एक दिन, हमारे बेटे की शादी का प्रस्ताव आया। वह एक अच्छी नौकरी में था और हम उसके लिए एक अच्छा जीवनसाथी ढूंढने के लिए तत्पर थे। शादी की तैयारियां शुरू हुईं और हमारे घर में खुशी का माहौल छा गया। हमने मिलकर हर काम को संभाला और इस खुशी के मौके को यादगार बनाया। शादी के दिन, जब हमारे बेटे ने अपनी दुल्हन का हाथ थामा, तो हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे। हमने अपने संघर्षों और मेहनत को याद किया और महसूस किया कि हमारे सारे सपने धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। यह हमारे परिवार के लिए एक नया अध्याय था, एक नई शुरुआत थी। शादी के बाद, हमारे बेटे और बहू ने हमें यह विश्वास दिलाया कि वे हमारे साथ मिलकर हमारे परिवार को और आगे बढ़ाएंगे। हमारी बेटियों ने भी अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी रखा और हमें गर्वित महसूस कराया। हमने अपने बच्चों को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमने उन्हें यह भी सिखाया कि परिवार का महत्व सबसे ऊपर है और एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब, हमारी जिंदगी में सुकून और खुशियां भरी हुई है। हम अपने बच्चों की सफलता और खुशियों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। हमने अपनी मेहनत, संघर्ष और धैर्य से यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और विश्वास हो, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमारी यह कहानी सिर्फ हमारे परिवार की नहीं है, बल्कि यह हर उस परिवार की कहानी है जो कठिनाइयों का सामना करता है और अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करता है। हमने यह सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन्हें पार करना ही हमारी असली जीत है। हमें अपनी मेहनत, धैर्य और विश्वास पर यकीन रखना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसी तरह, हमने अपनी जिंदगी में खुशियों और संतुष्टि को पाया। हमारा परिवार अब और भी मजबूत और एकजुट है, और हम हर दिन एक नए उत्साह और उमंग के साथ जीते हैं। हमने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि सच्ची खुशी और सफलता परिवार के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करने में है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।